हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पिछली दोनों वीडियोस में मैंने पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी रियलिटी में क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और हमारी पर्सनालिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं, उसको नेगेटिव वे में अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने वर्क फ्रंट पे, अपनी रियल लाइफ में आप कैसे अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चल सकते हैं। ये सब मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में क्या है डिस्कस किया। अब हम इस तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी को हम असेस कैसे करें, चेक कैसे करें, टेस्ट कैसे करें। हम कैसे पता करें कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की है, हम सोशल है, एंटी सोशल है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। कई बार क्या होता है ना, हम हमें अपने आप में लगता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं। हम मान लेते हैं, हम मान लो हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, गुमसुम रहते हैं, या हम किसी से फ्रेंकली नहीं हो पाते हैं, तो हम सोचते हैं हम इंट्रोवर्ट हैं। वो क्यों सोचते हैं? हम अपने अपना बिहेवियर क्या है असेस करते हैं, अपना बिहेवियर जज करते हैं और उस हिसाब से हम अपने आप को इंट्रोवर्ट का क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। तो पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए कुछ अप्रोचेज बनाई हैं एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके साइकोलॉजिस्ट ने। उसमें से एक जो अप्रोच है वो 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। और ये ट्रेड्स अप्रोच है। ट्रेड्स अप्रोच मीन्स इस 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में हम अपने ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी के जो 5 प्रो फैक्टर हैं, 5 प्रो ट्रेड्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। टुडे द मोस्ट talked about trait approach to personality is the 5 factor model, as also known as the big 5। तो आज हम इस वीडियो में अपनी पर्सनैलिटी को असेस करने का एक 5 फैक्टर मॉडल है पर्सनैलिटी का, वो देखेंगे। हम इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इसका जो टेस्ट होता है, स्कोरिंग होता है, वो इसका अलग से होता है, मैनुअल होता है, क्वेश्चनरी होता है, वो इसका अलग है। लेकिन हम इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी पार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये बिग 5 है। इसमें हम अपने 5 ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेजर्ड बाय द बिग 5 रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ। जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जो इस बिग 5 में जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो सेम रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिग 5 इसमें कोई चेंज होगा। इट एक्रोनिम इज ओशियन। जो ये 5 फैक्टर हैं, इसका एक एक्रोनिम है, मीन्स एक ट्रिक है इन फैक्टर्स को लर्न करने की, ओशियन। ओशन, देखिए, ओ से हमारा बनेगा ओपननेस। ओपननेस जब हम किसी के ओपननेस को जब हम टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं, तो उसमें आपके 2 स्कोर बनते हैं, हाई स्कोर, लो स्कोर। एवरेज स्कोर जो होता है वो लो स्कोर में ही आपका माना जाता है, ठीक है। तो ओपननेस, हाई स्कोर एंड लो स्कोर। सी से हमारा जो है, सी से बनता है, सी से हमारा बनता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, इसके प्रोनाउंसिएशन ये है। इसमें भी आपका हाई और लो स्कोर देखा जाता है। हम अपनी वीडियो में इनके बारे में, इनके थ्योरी पार्ट को जानेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। टेस्ट इसका अलग से होता है, वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, अदरवाइज वो बाय करना पड़ता है। जो रियल जो 5 फैक्टर मॉडल का जो टेस्ट होता है वो आप ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा आइडिया जो है, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, उनसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। इससे जो है हमारा एक्स्ट्रा वजन मिलता है, बनता है। इसमें हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के बारे में जानते हैं। और ए से हमारा बनता है एग्रीएबलनेस, और एन से हमारा बनता है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है पर्सनैलिटी का। और इस 5 फैक्टर मॉडल में हम इन्हीं 5 ट्रेड्स के बारे में क्या है डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने यहाँ थोड़ा सा आइडिया भी आपको दिया है। ओपननेस, अगर आपका हाई स्कोर आता है तो आपकी जो थिंकिंग है उसको, आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव है, ठीक है। लो आता है तो आप इनफ्लेक्सिबल हो। ऐसे ही इस वाली पार्ट में है, अगर आपका हाई स्कोर है तो आप क्या हो, परफेक्शनिज्म आपके अंदर आता है। लो है तो आपके अंदर क्या है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे कि ये होते क्या है। और आप अपनी पर्सनैलिटी को इससे रिलेट भी कर पाएंगे कि यस, कि जो मेरी जो ओपननेस है वो हाई है, लो। आप थोड़ा सा आइडिया, जब इनके बारे में आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले भी सकते हो कि
मेरी पर्सनैलिटी कैसी। देखिए ओपननेस क्या होती है, ओपननेस का मतलब यहाँ पे है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है, जो हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस जो होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं, उनको लेके आप कितने ओपन हो, क्लोज हो, आपका जो माइंड सेटअप एटीट्यूड है आपका ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ देखिए ओपननेस क्या होता है, ओपननेस इज अ जनरल एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, unusual ideas, imagination, curiosity, and variety of experience. People who are open to experience are intellectually curious, appreciative of art, and sensitive to beauty. They tend to be, when compared to closed people, more creative and more aware of their feelings. They are more likely to hold unconventional beliefs. Another characteristic of the open cognitive style is a facility for thinking in symbols and abstractions far removed from concrete experience. इसमें आपकी जो ओपननेस है, आप किसी एक्सपीरियंस को करने के लिए कितने ईगर रहते हो, डेस्परेट रहते हो, या मतलब आप क्या है सेल्फ सेंटर्ड रहते हो, अपने माइंड को क्लोज रखते हो, मतलब आप नई नई चीज़ों को सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, आपके अंदर कितनी चीज़ों को जानने की क्या है, एक भूख है आपके अंदर चीज़ों को जानने की। अगर इसमें आपका जो स्कोर है वो लो आता है तो आप क्या है कंजर्वेटिव टाइप के हैं। ठीक है, आप अपने आप को क्या कंजर्व रखते हैं, बंद रखते हैं, प्रैग्मेटिक है, फोकस्ड है। देखिए जो ज़्यादा ओपन जो लोग होते हैं उनका वो कंसंट्रेटेड नहीं रह पाते हैं एक चीज़ पे। ठीक है, और जो ओपननेस लो स्कोर वाले होते हैं वो थोड़े से फोकस्ड होते हैं, वो एक चीज पे ज्यादा देर तक फोकस रख पाते हैं। हाई स्कोर्स वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग गुड नेचर्ड, वार्म, sympathetic and cooperative, whereas low scores would be characterized by being unfriendly. जो जिनका जो लो स्कोर आएगा वो अनफ्रेंडली हो सकते हैं, उनके ज्यादा फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, अग्रेसिव हो सकते हैं थोड़े से, अनप्लेजेंट एंड आर्गुमेंटेटिव, कोल्ड एंड इवन हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स अपने आप को क्या है आइसोलेट रखते हैं। ये आपका ओपननेस हो गया। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसमें हमारी सेल्फ एफिशिएंसी आती है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, ड्यूटीफुलनेस आता है, कॉन्शियसनेस आता है, अचीवमेंट ड्राइविंग, ओरिएंटेड, स्टिमुलस, केयरफुल। मतलब ये कॉन्शियसनेस क्या है, आप अपने आप को लेके कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, आप अपने आप को कितना वेल मेंटेन रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, आप कितना स्टैंड ले पाते हो अपने आप के लिए, ये कॉन्शियसनेस में आता है। जो जिनका जो हाई स्कोर होता है वो डिपेंडेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, टास्क फोकस्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, गुड प्लानर्स होते हैं। और जिनकी कॉन्शियसनेस जो है लो होती है वो डिसऑर्गेनाइज, सॉरी ये हमारा लो का है सारा, जिनका जो कॉन्शियसनेस लो होती है वो डिपेंडेबल रहते हैं लोगों पे, हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से टास्क फोकस्ड होते हैं, और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेट होते हैं, केयरलेस होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, लेजी होते हैं। मतलब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी जो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, लोग उनको लेट लतीफ बोलते हैं, आलसी बोलते हैं, वो इस बारे में मतलब अपने आप को लेके वो कॉन्शियस ही नहीं है, केयरफुल ही नहीं है, थॉटफुल ही नहीं है। हाई स्कोर वाले बिलीव दे हैव द इंटेलिजेंस, ड्राइव एंड सेल्फ कंट्रोल नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। जो जिनका जो हाई स्कोर है वो क्या मानते हैं कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रखना अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। प्लान्स बनाते हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैव द एबिलिटी टू परसिस्ट एट डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टास्क अंटिल दे आर कंप्लीटेड। मतलब वो टास्क को इतनी इजीली छोड़ते नहीं है, पूरी करके ही छोड़ते हैं। टेक देयर टाइम व्हेन मेकिंग डिसीजन, डिसीजंस को बनाने से पहले क्या आप ना टाइम लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं, विचारते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत डीप होती है, लॉजिकल होती है, वो ऐसे ही फटाक से जवाब नहीं देते हैं, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने आप को लेके, अपनी इमेज को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके। इसमें जो ये फैक्टर है ये मेनली किस चीज को असेस करता है, पर्सन्स डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परसिस्टेंस एंड मोटिवेशन इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब उनका जो बिहेवियर है वो कितना गोल डायरेक्टेड है, वो अपने गोल को लेके, अपने एम को लेके कितने सीरियस है, कितने सीरियस नहीं, ये उस चीज को क्या मेनली असेस करता है। इन अदर वर्ड्स दिस फैक्टर डिस्क्राइब्स टास्क एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड द सोशली रिक्वायर्ड इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन में क्या होता है, मतलब इसमें हम एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, मीन्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में वही है कि भाई आप कितने ओपन हो चीजों को लेके, इंट्रोवर्ट में आप अपने आप में ही रहते हो। ठीक है, इसमें जो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनका हाई एक्सट्रावर्जन होता है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, असर्टिव है, चेयरफुल मिलेंगे आपको, एक्शन ओरिएंटेड मिलेंगे, सेंसरी सीकिंग मिलेंगे, एंजॉय बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन, टॉकटिव होंगे, एंजॉय डिस्कसिंग आइडियाज, रिस्क टेकर, एंजॉय सोशल इवेंट्स। जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, कंसीडर थॉट्स एंड फीलिंग्स बिफोर टॉकिंग, मतलब वो ज्यादा टाइम लेते हैं बात करने में, सोच समझकर शब्दों को बहुत नाप तोल कर बात करते हैं। एनराइज्ड बाय रिफ्लेक्शन, ऑफन स्पेंड टाइम विद ओनली वन और टू पीपल एट अ टाइम, मतलब उनको भीड़ ज्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन डीपर इंटरेस्ट होते हैं उनके। हार्डर टू गेट टू नो, उनको इजिली, मतलब इतना आप इजिली उनको इनके बारे में ही जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी से क्या फ्रैंक नहीं होते। लेकिन एक्स्ट्रावर्जन में क्या होते हैं, वो जो एनर्जी जो उनकी होती है, वो एक्टिविटी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, वो लोगों से ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं। उनकी क्या है, कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा जल्दी फ्रेंड्स बनाऊं, मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा हो। वो क्या है, वो होता है ना कि पहले बात करने वाले, आगे बढ़ के बात करने वाले लोग जो है एक्स्ट्रावर्जन में आते हैं। और वो जो अपना जो टाइम स्पेंड है वो पूरे सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो एक पूरा सर्कल लेके चलते हैं फ्रेंड्स का। एक तो फ्रेंड्स में उनका जो क्या काम नहीं चलता, अपनी जो थॉट्स को वो समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं। एक्शंस बाय टेकिंग थ्रो विद अदर्स, ठीक है, वो जो एक्शन जब लेते हैं वो दूसरों से डिस्कस करके लेंगे, इंट्रोवर्जन के बजाय। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रोवर्जन हो गया। इसमें जो ये फैक्टर है, क्या असेस करता है, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन मतलब आप दूसरों से कितना इंटरेक्ट कर पाते हो। एक होता है इंट्रापर्सनल यानी खुद से, एक होता है इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों से आपका इंटरेक्शन कितना है। हाई स्कोरर है अगर इस स्पेक्ट्रम में, तो वो क्या है, सोशिएबल है, एक्टिव है, टॉकटिव है, पर्सन ओरिएंटेड है, ऑप्टिमिस्टिक है, फन लविंग है, अफेक्शनेट है। और जहाँ पे लो स्कोर है वो क्या है, रिजर्व्ड है, अपने आप में रिजर्व रहते हैं, सोबर है, अलोफ है, टास्क ओरिएंटेड है, रिटायरिंग है, क्वाइट, वो थोड़े से क्या रहते हैं, चुप रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एक्सट्रावर्जन क्या होता है हमारा। अब आता है एग्रीएबलनेस, जैसे कि नाम से ही है एग्रीएबल, लोग कितनी जल्दी चीजों पे एग्री हो जाते हैं, हाँ या ना जवाब देते हैं। ठीक है, तो एग्रीएबलनेस में क्या होता है, ट्रस्टिंग एंड फॉरगिविंग, वो कितना जल्दी चीजों पे ट्रस्ट करते हैं, माफ कितनी जल्दी करते हैं, एम्पैथिक है, अवॉइड जजिंग अदर, दूसरों को अवॉइड नहीं करते, रिजल्ट, मतलब इसमें वो लोग आते हैं, एग्रीएबलनेस मतलब हर किसी की हाँ में हाँ है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है तू ठीक है, मतलब वो अपना इतना अपोज नहीं करते किसी की बातों को, किसी के प्लान को, किसी के ओपिनियन को, वो इतना अपोजिशन में नहीं जाते हैं, वो एग्री रहते हैं। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व इजीली कर सकते हैं। मान लो किसी की आपस में लड़ाई हो रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। जो एग्रीएबल है ये फैक्टर क्या असेस करता है, पर्सन्स क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन रेंजिंग फ्रॉम कंपैशन टू थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन। ठीक है, इसका जो हाई स्कोरर होगा वो उसको हम सॉफ्ट हार्टेड मानेंगे। ठीक है भाई, कि सॉफ्ट हार्टेड है, आई मीन इजीली माफ कर देता है लोगों की गलतियों को, गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है, रूड नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड है, गुड नेचर है, अच्छा नेचर है, ट्रस्टिंग है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, हेल्पफुल होता है, सबसे बड़ी बात है भाई हेल्पफुल तो मिलेगा वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबसे बड़ी बात, ये जो लोग हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एंड फॉरगिविंग, माफ करने वाले, फॉरगिविंग यानी छोड़ने वाले कि चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन। जो लो स्कोरर होंगे आपको वो मिलेंगे सस्पिशियस मिलेंगे। एग्रीएबलनेस में जिनका लो स्कोर होगा वो क्या होंगे, सस्पिशियस होंगे, अनकोऑपरेटिव होंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे बहुत जल्दी, इरिटेबल होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे। ठीक है, ईगोसेंट्रिक होंगे, कॉम्पिटिटिव, आर्गुमेंटिव, मतलब आर्गुमेंट करने वाले होंगे। ये हमारा एग्रीएबलनेस हो गया। लो स्कोर वाले मोस्टली इनमें नेगेटिव पॉइंट में ही रखे जाएंगे एग्रीएबलनेस, हालांकि एग्रीएबलनेस में लो पॉइंट्स होना या लो स्कोर होना जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नेगेटिव हो। कई लोग होते हैं कि वो हर चीज पे एग्री नहीं होते हैं, वो अपना क्या है पॉइंट रखते हैं वहां पे, उनको हर चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अपोज करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इट डजंट मीन दैट कि उसकी उनकी जो पर्सनैलिटी है वो
नेगेटिव है, पुअर है, इट डजंट मीन दैट। एग्रीएबल यहाँ पे जिनका हाई स्कोर होता है उनकी कुछ क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है लो स्कोरर के साथ। अगर आप एग्रीएबलनेस में अगर आपका लो स्कोर है तो ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी पुअर है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, सॉलिड पर्सनैलिटी आपकी मानी जाती है। आपसे भी लोग क्या है इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि भाई देखो बंदा ऐसा है कि इजिली एग्री नहीं करता है चीज़ों को, बहुत सोचता है समझता है, तब जाके रिसर्च करता है, तब जाके कई एक्शंस अपनी जो ओपिनियन है वो चीज़ों पे देता है। तो एग्रीएबलनेस में हमने ये चीज़ें क्या है डिस्कस की हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में जो ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, मीन्स डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, आप कितने स्ट्रेस्ड में हो, कितने डिप्रेशन में हो, ये उससे रिलेटेड है। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, इज ए पर्सनैलिटी ट्रेट डिस्क्राइबिंग सस्पेक्टिबिलिटी टुवर्ड्स स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस। मतलब आप कितने सस्पेक्ट हो उससे, लाइक फियर, एंगर एंड सैडनेस। हाई जिनका होगा वो किससे कोरिलेट करेंगे, उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, डिप्रेशन मिलेगा। एंड मैनी इंडिविजुअल स्ट्रगल विद पुअर इमोशनल रेगुलेशन। इसमें हमारे जो 7 जो ट्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेगेटिव इमोशंस, एक्सट्रीम वरी और एंजाइटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, जेलसी एंड फीलिंग्स ऑफ एनवी, सब्सटेंस अब्यूज, एंगर, सेल्फ डाउट। तो जो ये जो न्यूरोटिसिज्म होता है ये क्या असेस करता है, एडजस्टमेंट और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मेनली इसमें क्या असेस करते हैं कि आप किसी भी इवेंट को, इंसिडेंट को, या एक पर्सन को, जो स्टिमुलस है, इन्वायरमेंट है, या कोई भी न्यू थिंग आपकी लाइफ में हैपन होती है, आप उसको लेके कितने एडजस्टेबल हो, ठीक है, अडेप्ट कितनी जल्दी आप करते हो, या आप इमोशनली अनस्टेबल हो, कितने स्टेबल हो, कितने अनस्टेबल हो। अगर आप इमोशनली ज़्यादा अनस्टेबल हो तो आपके अंदर ये एंजाइटी मिलेगी, आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर, एंगर, ये चीज़ें आपने देखने को मिलेगी। जो हाई स्कोरर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर होते हैं, ठीक है। जिनका जो हाई स्कोर है वो मूडी होते हैं, इरिटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं, इनसेक्योर होते हैं। जिनका जो लो स्कोर होता है यानी जो इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्टेटिव होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को लेके उसमें ज़्यादा जल्दी ढल जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, अनइमोशनल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, काम होते हैं, और हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। क्योंकि भी जो एडजस्ट करेगा, अडेप्ट करेगा, वो हार्ड वर्क ही करेगा। जो हार्ड वर्क नहीं करेगा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके इमोशंस बार बार निकल के आते हैं कि नहीं मैं नहीं। जैसे इससे इसको एक ना एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मान लो एकदम से ज़्यादा गर्मी बढ़ गए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गर्मी में एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन कुछ लोग हैं हाई तोबा मतलब मचा के रखते हैं कि मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए। तो न्यूरोटिसिज्म में ये चीज़ें आती हैं कि आप कितने एडजस्ट कर पाते हो, कितना आप एडजस्ट कर पाते हो, कितनी आप अडेप्ट कर पाते हो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने जो है ये सारे अपने 5 फैक्टर मॉडल के जो ट्रेड्स हैं हमने इनको स्टडी किया, इनके बारे में जाना। ये हमारी पर्सनैलिटी के 5 प्रोड फैक्टर्स में आते हैं और उनके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं। और हर एक को जज करने का, टेस्ट करने का, असेस करने का एक टेस्ट बनाया है। उस टेस्ट में जो स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया जिनका हाई स्कोर होता है, लो स्कोर होता है, उस टेस्ट के थ्रू ही, स्कोरिंग के थ्रू ही पता लगता है कि किनका हाई स्कोर है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। तो जो ये टेस्ट हैं ये इनको कंडक्ट करने के बाद पता लगता है कि आपका स्कोर कैसा है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि मतलब आपके अंदर क्या चीज़ हाई है, क्या चीज़ लो है। मैंने जैसे थोड़ी सी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। पर्सनैलिटी को अच्छे से समझने के लिए जो प्रीवियस दोनों वीडियो हैं आप उनको देखें, तभी आपको ये 5 फैक्टर ऑफ जो ये मॉडल है पर्सनैलिटी का ये आपको समझ में आएगा। आगे आने वाली वीडियोस में जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल से कनेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।